24/7 এই হচ্ছে AGT Live 24/7 This is AGT Live 24/7 One of the finest gymnasts we have in our history, making us understand why we are gathered here today. The primary objective of today's program is to raise one of the finest gymnasts we have in our history. The to www.voter.eci.gov.in में जाके आप लोग कुछ process to everyone. My name is Tamas Devnath, Department of Physical Education. My question is, sir, why is EVM machine? Because America is a developed country. It's a democratic country, but here there is a ballot paper is going on. But India में EVM machine क्यों? इलेक्शन आने वाले और उसके लिए हम सब आज यहाँ पे हैं कि आने वाले 19 अप्रैल को इलेक्शन आ रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से और डिसिप्लिन से आप वोट देने जाइए। दीपा जी ने और देव वर्मा सभी ने कहा कि ये तो एक फेस्टिवल है, मैं भी ये जो हमारा जो वोट देने का दिन होता है, जैसे हमारे जीवन में, हमारे समाज में अच्छे जैसे फेस्टिवल होते हैं, जैसे दुर्गा पूजा, दिवाली, फिर नेशनल फेस्टिवल होता है 15 अगस्त, 26 जनवरी, उसी तरह जिस दिन वोट होता है वो तो एक फेस्टिवल के रूप में मैं मानता हूँ। किसी को कोई क्वेश्चन हो इलेक्शन या इलेक्शन से रिलेटेड, जैसे कुछ लोग नए वोटर्स हैं या कुछ लोग लोकसभा में पहली बार वोट देंगे, या जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। एक रामनगर कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसमें एक ही पोलिंग स्टेशन पे 2 EVM रखे जाएंगे। तो आप में से अगर किसी को इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, तो आप लोग पूछ सकते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि कम से कम हमारा मन रखने के लिए 1-2 क्वेश्चन ज़रूर पूछिएगा। आपका जो सवाल है ये आप अभी भी देख रहे हैं, मीडिया में भी है और सुप्रीम कोर्ट में भी इस पे कई क्वेरीज़ हैं, कई एक्टिविस्ट भी इस बारे में पूछते हैं। तो ज़्यादातर जब हमने शुरुआत करी थी या किसी भी कंट्री में शुरुआत करी थी तो वो बैलेट पेपर के साथ ही करी थी, परंतु जब इवोल्यूशन हुआ 1982 से लेके तमिलनाडु में शुरू हुआ और अब हम लोग पूरे कंट्री में ये कर रहे हैं, EVM में ऐसी कोई खराबी नहीं है। और ये डिपेंड करता है कि किस तरह के मैकेनिज़्म से वो स्टेट के लोगों को सेटिस्फाई किया जा सकता है। आपने कहा कि अमेरिका में क्यों अभी भी बैलेट पेपर यूज़ होता है और क्यों हमारी कंट्री में EVM यूज़ होता है। इसके 2-3 इम्पॉर्टेंट रीज़न है। एक तो जो हमारा इलेक्टोरल स्ट्रेंथ है वो अमेरिका से लगभग 4 टाइम्स है, और दूसरा क्या है कि जो रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन है, क्योंकि इंडिया एक रिसोर्स कंस्ट्रेंट स्टेट्स है, तो अगर आप इस पूरे प्रोसेस को देखें तो कई रिसोर्सेज जब हम लोग बैलेट पेपर यूज़ करते हैं तो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। दूसरा जो अमेरिका में इलेक्शन का प्रोसीजर है ये एक बहुत लंबा प्रोसीजर है, और हमारा जो काउंटिंग का प्रोसीजर है वो बहुत लिमिटेड, एक दिन में ही पूरे कंट्री की काउंटिंग कंप्लीट करने पड़ती है एज पर द प्रोसीजर। तो बहुत सारी चीज़ों को लेके यही डिसाइड किया गया। इवन कोर्ट में भी डिस्कशन हुआ, मीडिया में भी डिस्कशन हुआ, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे भी डिस्कशन हुआ कि EVM बेस्ट है। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जब किसी और साइड होती हैं तो वो कहती हैं कि भाई EVM ठीक नहीं है, परंतु ऐसा कभी प्रूव नहीं हुआ कि EVM में आपका जो इलेक्टोरल डाटा है उसमें आज तक कोई मैनिपुलेशन हुआ हो। सरकारें लास्ट 30-40 सालों में EVM के थ्रू चेंज भी हुई हैं और साइलेंटली चेंज हुई हैं। कोई इसमें किसी वोटर ने आज तक नहीं बोला कि मैंने वो वोट डाला तो वो गलत पड़ा है। तो ये जो भ्रांतियाँ हैं, ये जो गलतफहमियाँ हैं, ये एक्चुअली लिमिटेड है। आम जनता को जो वोट डालता है उसी हिसाब से रिजल्ट आता है, और ये हम देख भी रहे हैं, ये हम परसीव भी कर रहे हैं। और EVM से ज़्यादा जो मैकेनिज़्म है EVM में वोट डालने का, वो बहुत ट्रांसपेरेंट है, वो बहुत फुल प्रूफ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं आपसे निवेदन करूँगा, आप में से अगर कोई इस प्रोसीजर को पूरा समझना चाहे तो आप DM ऑफिस आके समझ सकता है कि EVM इज़ नॉन मैनिपुलेटिव, उसमें कुछ नहीं हो सकता है। और EVM को जो सिक्योर करने का मैकेनिज्म है वो भी नॉन मैनिपुलेटिव है। कि वोट
भी आपकी स्वेच्छा से आपके उस उद्देश्य को पूरा करे कि आप सोचते हैं कि दैट विल हेल्प यू इन टेकिंग द कंट्री इन योर रीजन। जैसा सभी ने आपको बताया, स्वीप, व्हाट इज स्वीप, यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज स्वीप। स्वीप इज सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन प्रोग्राम। एक नियमित पद्धति के द्वारा हम वोटर्स को, जो मतदाता हैं, उनको हम इस इलेक्शन प्रक्रिया के बारे में अवगत करा रहे हैं। और क्या था कि वोट आपने दिया, लेकिन एक बार वोट दे दिया, उसके बाद फिर आपने सोचा हो गया वोट, अब बार बार कौन जाए। जैसे आपके वाइस चांसलर साहब ने बताया कि छुट्टी दी गई है, कई लोग इसको सोचते हैं कि ये कोई एनी अदर फेस्टिवल की तरह जैसे छुट्टी होती है, तो एक छुट्टी आपको मिल गई है और आप आराम से अपने कन्वीनियंस से अपने लेजर में एक्टिविटी करें। तो आई एम श्योर एक भारी संख्या में आप लोग वोट देने आएंगे। अभी इसी पद्धति में मैं आगे और बताना चाहूँगा। नोटा आपने सुना होगा, नन ऑफ द अबव। कई बार लोग के न जाने का एक कारण ये बनता था कि जो कैंडिडेट्स हैं वो किसी भी कैंडिडेट को हम पसंद नहीं करते। कंसर्न इलेक्टर्स कैन बिकम इलेक्टर ऑफ द कैंडिडेट। तो इसके लिए अगर आप लोग जागरूक रहेंगे, अलर्ट रहेंगे, तो आप खुद आगे बढ़ के अपने नाम को एनरोलमेंट के लिए अप्लाई करेंगे। उसके कई तरीके हैं। एक तो आपने देखा होगा, अगर आपने फील्ड में एक BLO हैं, बूथ लेवल ऑफिसर्स, जिनका दायित्व है कि उनके पोलिंग स्टेशन एरिया में जितने भी इलेक्टर्स हैं उनके इलेक्टर्स में किसी भी टाइप से कोई चेंज आ रहा है, उनकी डेटा में कोई चेंज आ रहा है, उनके परिवार में सदस्यों में कोई परिवर्तन आ रहा है, कोई उनका परिवार का सदस्य वहाँ से शिफ्ट होकर कहीं और जा रहा है, तो उसकी वजह से जो इलेक्टोरल रोल में चेंजेस करने हैं, उसको चेंज करने के लिए BLO फील्ड में विजिट करके घर में जो हेड ऑफ फैमिली उनसे बातचीत करके ये इन्फॉर्मेशन वो इलेक्टोरल रोल में अपडेट करते रहते हैं।